धरती का गर्म लावा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और पहली बार धरती का एक ठोस खोल बनता है, यानी धरती का पहला क्रस्ट बनता है। लेकिन अब भी यहाँ जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बाद धीरे धीरे ज्वालामुखी गैस और भाप का उत्सर्जन होने लगता है। यही भाप आसमान में उठकर बादल बना देती है। अब धरती के ऊपर एक मोटा वायुमंडल बन चुका था जो सूरज की गर्मी को धरती तक आने से रोकता था। यह वातावरण एक तरह से गर्मी को धरती की सतह तक चुपके से पहुंचाता था। अब बात करते हैं पानी की। क्या आप सोचते हैं कि इस भाप से पानी कहाँ आया? क्या यह पानी धरती पर अपने आप आ गया था? नहीं, बल्कि यहाँ से शुरू होगी धरती के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में एक। भाप धीरे धीरे ठंडी होने लगी और बारिश के रूप में धरती पर गिरने लगी। इस पानी ने धरती की सतह पर गहरे समुद्रों की शुरुआत की। लेकिन यह बारिश कोई साधारण बारिश नहीं थी। यह हजार सालों तक लगातार गिरती रही। आज भी इसे पानी का पहला प्रभाव मानते हैं, जो धीरे धीरे धरती पर समुद्रों का निर्माण करती है। इन महासागरों की गहराई में छुपा हुआ था भविष्य का जीवन। तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अगर उस समय बारिश ना होती या अगर यह पानी धरती पर ना आता तो क्या होता? शायद आज हम यहाँ ना होते, क्योंकि जीवन के लिए पानी की आवश्यकता है। यह बारिश का सिलसिला पूरी दुनिया में फैला और धीरे धीरे धरती के महासागरों और झीलों का गठन हुआ। इन समुद्रों में छिपी हुई एक नई दुनिया का जन्म हुआ और यह वही समय था जब पृथ्वी पर जीवन का पहला कदम रखा। तो दोस्तों, इस धरती की शुरुआती दिनों में ना कोई हरा भरा जंगल था, ना किसी प्राणी की आवाजें। सब कुछ शांत और अंधेरा था, सिवाय इन महासागरों को जो धीरे धीरे धरती को एक नया रूप दे रहे थे। और यही वह समय था जब समुद्रों ने धरती को पानी दिया और जीवन की शुरुआत के लिए रास्ता खोला। पानी की असली कहानी यहाँ है, चलिए जानते हैं। अब तक तो आप यह जान चुके हैं कि धरती पर पानी कैसे आया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पानी असल में कहाँ से आया था? कौन से रहस्यमय स्रोत थे जिन्होंने धरती को जीवन देने के लिए इतना विशाल जलाशय दिया? इस सवाल का जवाब हमें कुछ अद्भुत वैज्ञानिक सिद्धांतों में मिलता है। पहला स्रोत है ज्वालामुखी गैसें। जब धरती के भीतर उबलने वाला लावा ने ज्वालामुखी फूटने शुरू किए तो उसके साथ भारी मात्रा में गैस और भाप का उत्सर्जन हुआ। यह भाप पहले वातावरण में फैल गई और धीरे धीरे यह ठंडी होकर बारिश बन गई। लेकिन क्या यह अकेला कारण है? दूसरा प्रमुख स्रोत है कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स, यानी वे विशाल अंतरिक्ष जीव पिंड जो आकाश में हमारे ग्रह की ओर बढ़े। इन खगोलीय पिंडों में बर्फ की बड़ी मात्रा थी। जब यह कॉमेट्स और एस्टेरॉइड धरती से टकराए तो अपनी बर्फ को धरती पर छोड़ गए, जो बाद में पिघलकर समुद्रों और महासागरों